गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबको जो है साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा। इस संसार में जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ एक एलिमेंट ही हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। ये 6 एलिमेंट ही जो है स्टेबल हैं। मतलब ये एलिमेंट कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट से रिश्ता नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि इसमें से जो है हीलियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और वो अपने आप में स्टेबल है। उसे किसी एलिमेंट्स को न तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है, न तो लेने की जरूरत पड़ती है, न तो शेयर करने की जरूरत पड़ती है। और हीलियम को छोड़ करके जो बाकी 5 इनर्ट गैस है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, इसके लास्ट सेल में, जिसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं और जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसके लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 8 है। 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण जो है ये भी किसी दूसरे एलिमेंट से न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, न तो देते हैं और न तो शेयरिंग करते हैं। मतलब यहां पर हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अगर स्टेबल रहना है तो हीलियम की तरह टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, या फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन की तरह लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी के 2 नियम हैं, जिसमें कि पहला जो है डुप्लेट रूल, जो कि हीलियम फॉलो करता है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और दूसरा जो है ऑक्टेट रूल, जिसको हीलियम को छोड़ करके बाकी 5 इनर्ट गैस नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन फॉलो करते हैं, जिसमें कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर हीलियम की तरह टोटल 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, तो क्या करेंगे? तो अगर किसी अन्य एलिमेंट को हीलियम की तरह टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर दूसरे इनर्ट गैस की तरह लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अगर ज्यादा है तो वो दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। मतलब स्टेबिलिटी के लिए एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। इसी क्रम में एलिमेंट जो है डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड बनाते हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे, और जो इस प्रकार है आयनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको हम लोग वैद्युत बंधन भी कहते हैं। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग सहसंयोजी बंधन भी कहते हैं, और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग उप सहसंयोजी बंधन भी कहते हैं। ये बॉन्ड किस प्रकार का होता है, इसको हम लोग एक संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं। आयनिक बॉन्ड जो होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये तब बनता है जब 2 एलिमेंट अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। इसमें एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट को कंप्लीटली दे देगा। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड इत्यादि। ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है, वो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आयनिक बॉन्ड में चूंकि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दूसरे को दे देता है, तो जो एलिमेंट देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एलिमेंट लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। मतलब इसमें 2 पोल्स क्रिएट हो जाते हैं, आयंस क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरे जो टाइप्स है, जिसको हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ये एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसमें होता क्या है कि दोनों एलिमेंट के पास में इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज रहती है वैलेंस सेल में, और उस शॉर्टेज को जो है वो पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेता है। ये बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है। अगर दोनों एलिमेंट सेम रहे तो उसको हम लोग नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, जैसे H2, Cl2, Br2, O2 एक्सेट्रा। लेकिन अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट रहे तो उसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जैसे HCl, HBr, HI,
एक्सेट्रा। तीसरा जो टाइप्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर उपसहसंयोजी बंधन, इसमें कोवलेंट बॉन्ड तो बनता है लेकिन हमेशा इसमें एक ही एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर, जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, उसका शेयरिंग होता है। इसमें हमेशा एक ही एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए देगा, लेकिन अधिकार दोनों का रहेगा। जैसे NH4Cl में NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में ये बॉन्ड होता है। इस तरह के बॉन्ड में ये कंडीशंस होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग का ही डोनेट होगा, और जो एलिमेंट इस पेयर को डोनेट करता है उसको हम लोग डोनर कहते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करते हैं उसको हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। तो इस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जो है आयनिक बॉन्ड के बारे में, कि आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद में एलिमेंट किस प्रकार से स्टेबल हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे होता है, शेयरिंग के उपरांत जो है क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर करते हैं, और कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे डोनेट होता है, कैसे दूसरे एलिमेंट जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में केमिकल बॉन्डिंग का एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे। अगले क्लासेस में हम लोग बारी बारी से आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।